देखिए निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में अब आपको अगर आप कल का मूव देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, लेकिन अभी भी जैसा मैं कह रहा हूँ हम हैं तो एक रेंज में ही। तो निफ्टी पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 25,400 से 25,450। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और कल का लो जो है आशीष वो वहीं पर प्लेस्ड है। आप देखिए ज़रा स्क्रीन पर 25,424 का लो था, तो उस हिसाब से 25,400 450 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 25,250 से 25,300 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लगातार हमारी बात हुई है। राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ हमने 25,150 से शुरुआत की थी, कहाँ अब हम 20 डे में पर ही 25,250 से 25,300 पर आ गए हैं। ये एक और फायदा होता है बुल मार्केट की कंसोलिडेशन का कि मूविंग एवरेजेस ऊपर आ सकते हैं, या तो इंडेक्स सीधा गिर जाए या फिर मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन में ऊपर आ जाए। सेकंड हमेशा बेटर होता है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस 25,600 से 25,650। मैसिव कॉल राइटर बैठे हैं 25,500, 25,550, 25,600 तीनों पर। उनका पेन पॉइंट 25,650 के ऊपर ही शुरू होगा। और बड़ी रेजिस्टेंस अपना रिसेंट हाई जो था, अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट रखेंगे 25,670 था, तो वही 25,650 से 25,700 ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। बाइंग का जोन क्या होगा? 25,425 से 25,475 का अगर आपको रिएक्शन मिल जाए बेसिकली, तो वो एक बाइंग जोन होगा। और एक स्टॉप लॉस लगाना है 25,350 का सिस्टम में। बेसिकली अप्रोच वही है कि 10 डेमा के पास खरीदें और थोड़ा सा सेकंड सपोर्ट का हायर एंड का स्टॉप लगा दें। अगर 25,600 या 650 के आसपास रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन मिलना ज़रूरी है, तब वहाँ पर एक सेल ट्रेड होगा 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ। ये ध्यान रखिएगा, हम बार बार बात जो कर रहे हैं इंट्राडे की है। पोजिशनली मेरा व्यू अभी तक वही है कि हर डिप में बाइंग करें और वेट करें उस बड़े मूव की। हाँ, वो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। देखिए निफ्टी बैंक में इस बार मैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक फिर से लीड देने के साइन दे रहा है कि एक ब्रेकआउट के हम काफ़ी करीब हैं। और निफ्टी बैंक के बड़े बड़े स्टॉक्स देखिए, आप कल कोटक चला फॉर एग्जांपल सबसे पहले। HDFC बैंक का आप चार्ट देखिए, HDFC बैंक इस पूरी के पूरे जो मार्केट का कंसोलिडेशन रहा है, इसमें 2000 के आसपास ही रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। आई थिंक कुछ हद तक एक्सेस वीक रहा है, लेकिन HDFC बैंक भी एक वही पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है। एक्सेस थोड़ा वीक रहा है, वो इनहेरेंटली वीक स्टॉक है। ICICI बैंक भी ठीक ठाक रहा है, कल SBI ने भी थोड़ा सा चलना शुरू करा है माफ़ कीजिएगा। तो थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि बैंक निफ्टी तैयार है एक बार फिर से। यहाँ टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का आशीष, और बेस्ट बाइंग जोन होगा अगर आपको किसी भी कारण से एक रिएक्शन मिल जाए, और हो सकता है वो ट्रेड डील की वजह से किसी भी वजह से मिल जाए, 56,800 से 57,100 के बीच में। और एक छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 56,700 का। अभी के लिए बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। और बैंक निफ्टी में अगर ये ट्रेड चली तो रेजिस्टेंस 57,400 57,500, और उसके बाद 57,600 से 57,700 जहाँ पर आपका प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। एक बार बैंक निफ्टी का भी 2 हफ्ते का चार्ट रख दीजिए। बड़ी रेजिस्टेंस की जब हम बात करें तो थोड़ा लंबा चार्ट रखा करिए ताकि लोगों को दिखाई दे वो जो बात हो रही है उसकी। तो वहाँ पर आपका फिर बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 57,600 से 57,700, और इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर वो 58,000 का जो हमारा एक पहले से व्यू रहा है वहाँ तक भी बढ़ सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड कल के लोगों के हम ऊपर रहें, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, उस